Hello बच्चों, I hope you will like this video and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी को बता रही हैं कि 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी, 7 साल पहले जो डॉटर की एज थी, वो अपनी डॉटर को बता रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था. दूसरी कंडीशन में बता रहे हैं ऑल्सो 3 years from now, 3 साल के बाद मैं तुमसे, जो भी तुम्हारी एज होने वाली है 3 साल के बाद, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं. इसे हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से शो करना है. देखो ये कंडीशन आपको आगे जब मैं समझाऊंगी सॉल्यूशन में तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. इसके लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं. आफ्ताब की जो अभी की एज है वो x ईयर्स है और जो प्रेजेंट एज है डॉटर की वो y ईयर्स है. अब हमने प्रेजेंट एज क्यों ली? क्योंकि हमें जो दो कंडीशंस दी हैं 7 साल पहले और 3 साल के बाद, इसके लिए हमें अभी की एज पता होनी चाहिए, तभी हम उसमें से 7 साल निकाल पाएंगे, तभी हम उसमें 3 साल जोड़ पाएंगे. इसीलिए हमने क्या लेट कर लिया, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर भी y ईयर्स. अब सिचुएशन क्या कहती है कि 7 years ago, 7 साल पहले. अब पहले तो यही चीज आनी है कि 7 साल पहले उनकी उम्र होगी कितनी. अगर अभी x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 7 साल उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, x माइनस 7. इसी तरह डॉटर की एज अगर अभी y ईयर्स है तो 7 साल के बाद कितनी होगी, 7 साल के पहले कितनी होगी, y माइनस 7. जैसे अभी किसी की एज मान लो 12 साल है, राइट, तो 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, माइनस 7. इसी तरह से निकालेंगे ना. अभी की उम्र 12 साल है, 7 साल पहले कितनी होगी, 7 उसमें से माइनस कर देंगे. इसी तरह हमने यहाँ पर किया कि अभी की एज x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 7. इसी तरह अगर डॉटर की एज अभी y ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स. अब कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है वो. आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है कि 7 साल पहले जो भी तुम्हारी उम्र थी, I was 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था. तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों की इस तरह से एज लिख लो, x माइनस 7 y माइनस 7. मैंने दोनों की एक जगह लिख दी. अब उसने क्या बोला है, आफ्ताब 7 टाइम्स बड़ा था. आफ्ताब की एज कौन सी है, x वाली. आफ्ताब डॉटर के 7 टाइम्स था तो 7 टाइम्स किसको करेंगे, डॉटर को. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. यही मैंने यहाँ लिखी है, दोनों की एज लिखी और कंडीशन क्या थी कि जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले वो ये थी, वो 7 टाइम्स है किसके, डॉटर की एज के 7 साल पहले. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 7 49. x माइनस 7y, अब ये हम सारे यहाँ ले आए, यहाँ 7y प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया, माइनस 7 और माइनस 49 यहाँ आके क्या हो गया, प्लस 49. सारे इक्वल टू के इस तरफ ले आए, इक्वल्स टू 0. x माइनस 7y वैसे ही रहा, माइनस प्लस माइनस 49 माइनस 7 इज 42 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42. तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. अब बच्चों सेकेंड कंडीशन है हमारी 3 साल के बाद. यही कंडीशन है ना कि 3 साल के बाद क्या एज होगी. पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी. अब अगर अभी उसकी x ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3 ईयर्स. इसी तरह एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. सेम कंडीशन ले लेते हैं, जैसे 12 साल की उम्र अभी है अगर किसी की, तो 3 साल बाद कितनी होने वाली है, प्लस 3. यही हमने यहाँ पर किया. अब कंडीशन क्या बोलती है कि वो आफ्ताब बोल रहे हैं डॉटर को कि मैं तुमसे 3 साल के बाद 3 गुना बड़ा होऊंगा. तो फिर से वही कंडीशन बनेगी, इसी तरह से बनाएंगे हम. पहले लिख लेंगे दोनों की एज 3 साल के बाद, यही है
राइट। अब जो आफताब है वो आफताब की एज ये है, आफताब अपनी बेटी से 3 टाइम्स होने वाले हैं बड़े, तो यहाँ 3 टाइम्स किसको देंगे, बेटी को, राइट। आफताब 3 टाइम्स बड़े हैं बेटी से, तो ये आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 3, 3y प्लस 3 ज़ा 9, x प्लस 3 ये दोनों हम यहाँ ले आएंगे, दोनों माइनस में हो गए, x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गए 6, साइन माइनस का आया क्योंकि 9 बड़ा है, इक्वल्स टू 0, 6 को उधर भेज दिया तो ये इक्वेशन बन गई, इसे हमने सेकेंड ले लिया। अब ये हमने ग्राफिकली दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया है। एक इक्वेशन हमारी बनी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब ग्राफिकली इसे शो करने के लिए हमें वही जो हम पहले करते आते हैं, वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। जब मैंने x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू देखो क्या आती है, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 42 बाई 7, 7 6 सा 42, तो x y की वैल्यू क्या आ गई 6। इसी तरह मैंने x की वैल्यू 1 अगर मैं पुट करती हूँ तो y की वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाती है, आप पुट करके देख सकते हो। 2 पुट करूंगी तो भी y की वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, ऐसे मैं पुट करती गई और मेरे को 7 मिला, जिससे y की वैल्यू एक एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ रही है। तो मैंने x की वैल्यू जब 7 पुट की, देखो क्या आता है, 7 इक्वल्स टू 7 माइनस 7 बाय 42, यहाँ से 7 वहाँ जाएगा, माइनस 42 माइनस 7 ये बन गया माइनस 49, माइनस 7 ये कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 49 बाय 7, 7 7 सा 49, तो 7 पर 7 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से मैंने ये 2 वैल्यूज निकाल ली, और मैंने आपको बोला था ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यूज निकालना इनफ होता है, आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज, अब ये वाली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ पर मैंने अगर यहाँ 0 डालती हूँ तो y की वैल्यू नेगेटिव हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करके देखा। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x देखो अपने आप 6 के इक्वल हो गया। इसी तरह जब मैंने y की वैल्यू 1 पुट की तो 3 1 जा 3, 3 वहां जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 9, आप पुट करके देख लो। तो ये 2 मेरे टेबल बन गए। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम वैसे ही 2 एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। इस तरह से ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस, दिस इज x डैश, सॉरी y डैश, एंड दिस इज x डैश। ये हमारा 0 पॉइंट है, ये 1। अब देखो यहाँ 1 2 3 कैसे लेंगे हम, पहले हम देख लेते हैं x की वैल्यू कहाँ कहाँ से वेरी कर रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0i 7i 6i 9i, मतलब 0 से 9 तक आ रही है। तो हम इसी तरह से पॉइंट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने x की वैल्यू ले ली। अब y की वैल्यू देखो कैसे वेरी कर रही है, 6 7 0 1, तो 0 से 7 तक जा रही है मैक्सिमम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, 0 6। जब x 0 है y 6 है तो 0 6 पॉइंट हुआ, x 0 है y 6, तो ये पॉइंट हुआ पहला 0 6। सेकेंड है 7 7, x भी 7 y भी 7, x भी 7 और y भी 7, तो ये देखो ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहां पर आ रहा है, x भी 7 y भी 7, ये पॉइंट आ गया 7 7। तो पहली लाइन हमारी यही बनी, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी पहली लाइन बन गई, इसका नाम क्या है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, राइट। अब दूसरा प्लॉट करते हैं, x 6 y 0, x 6 y 0, तो यही पॉइंट हुआ, x 6 y 0 6 0।
दूसरा है x9 y1, x9 y1, x9 y1, ये आ गया। तो अब यहाँ पर इसे भी हम प्लॉट करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? 9 1। ये कौन सी हमारी इक्वेशन है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हमने इसे ग्राफिकली भी प्लॉट करके शो कर दिया है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ये लाइन और ये लाइन, अगर आगे हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे काटेंगे, और जिस पॉइंट पर ये काटेंगे वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। वो हमें एज देगा आफताब की और उसकी डॉटर की। Question number 2 says the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे रुपीज 3900 के। उसके बाद शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक और बैट उसने बाद में लिया और 3 बॉल्स और लिए, और कितने पैसे दिए? 1300। अब इसे हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से शो करना है। तो अब किसकी बात हो रही है? कॉस्ट की बात हो रही है। तो कॉस्ट लेट कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट मान लो x रुपए है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की है y। तो सिचुएशन क्या कहती है कि 3 बैट लिए, अब एक बैट की कॉस्ट मान लो 10 रुपए है, तो 2 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 20, 2 into 10 20, ऐसे ही लेते हैं। इसी तरह अगर 1 बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x, 3 into x, वही हमने अब करना है। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है? 3x, 3 बैट लिए उसने, 6 बॉल लिए 3900 रुपीज के, और दूसरी कंडीशन में उसने एक बैट और लिया, मतलब 1 into x प्लस 3 बॉल्स और लिए 3 into y, कितने के? 1300 के। तो इस तरह से हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ। तो कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन ले ली मैंने, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 650 आई। पुट करके देख लो, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 3900, यहाँ से 6 आ जाएगा ना, 6 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये आ गया 650। इसी तरह से y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। इसी तरह दूसरा ग्राफ लिया, x की वैल्यू अगर 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू पॉइंट्स में चली जाती है, इसलिए मैंने x की वैल्यू 100 पुट की। 100 क्यों पुट की बच्चों? यहाँ देखो 100 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300 है। 3y 100 वहां जाएगा तो 1300 माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 1200 बन जाएगा, और y जो 3 है वो 1200 का फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा। तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगी, इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे वही चाहिए थी। 100 डाला, 400 आया, x की वैल्यू 1300 डाली तो y 0 हो गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स, 2 टेबल बन गए हैं। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले 2 एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। ये कौन सा पॉइंट है? 0। अब हम देखते हैं हमें ग्राफ यहाँ पर वैल्यूज किस तरह से लेनी चाहिए। x की वैल्यू देखो 0, 1300, 100, 1300 इस तरह से वेरी कर रही है, 0 से 1300 के बीच में, तो हम वैल्यूज भी उसी तरह से ले लेंगे। मैं यहाँ पर 200 का गैप लेके चलती हूँ। 200, 400, अगर हम 100 का लेंगे तो भी चलेगा, बट ये ग्राफ थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने 200 का गैप लिया है। यहाँ 600 आ गया, 800, 1000, 1200,
1400 इस तरह से। अब y की वैल्यू देखो 650, 0, 400, 0, तो इसकी वैल्यू 0 से 700 के रेंज में है, तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। इसमें तो 100 आराम से ले सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0, 650, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। अब ये देखो 600 ये है और 700 ये है, तो 650 इनके बिल्कुल बीच में होगा। ये बीच में हमें डार्क लाइन दिख भी रही है, तो ये हमारा क्या हो गया 650। तो ये वैल्यू बन गई 0, 650, राइट। सेकेंड पॉइंट इज 1300, 0, x की वैल्यू 1300, 1200 और 1400 के बीच में होगी कहीं यहाँ पर। अगर ये 1300 है तो y की वैल्यू 0 चाहिए, तो यहाँ पर ही होगा 1300, 0। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा पहली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। लीनियर इक्वेशन पहली क्या है, 3x प्लस 6y, 3x प्लस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। अब दूसरी बनाने के लिए x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 100 मतलब 0 और 200 के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर 100, और y की वैल्यू 400, y की वैल्यू 400 तो कहीं यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, ये आ गया 100, 400, पहला पॉइंट। दूसरा है 1300, 0, सेम यही पॉइंट 1300, 0, तो अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये इस तरह से इसको काट रही है, और जिस पॉइंट पे काट रही है बच्चों, जिस पॉइंट पे काटती है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये दूसरी लाइन कौन सी है हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो इस तरह से हमने इसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया। Now question number 3, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 kg एप्पल की कॉस्ट प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट एक दिन रुपीज 160 थी। आफ्टर ए मंथ के बाद 4 kg एप्पल की कॉस्ट और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हुई, रुपीज 300। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से शो करना है। अब बच्चों कॉस्ट की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, तो कॉस्ट ही लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 किलो एप्पल की कॉस्ट मान लो x रुपीज है, तो 2 किलो की कितनी होगी, 2 किलो की है ना, 2x हो जाएगी। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट हमने y ले ली है, तो हमारी देखो सिचुएशन क्या बन जाएगी, पहली 2 किलो एप्पल मतलब 1 किलो की कॉस्ट अगर x है तो 2 किलो की कितनी होगी, 2x, वही ले लिया हमने, बहुत ईजी है। 2 लिखा, जो भी यहाँ पर होता है साथ में जो आपने लेट किया, एप्पल को x लेट किया तो 2 इंटू एक्स, 2x आ गया। 1 इंटू वाई, ग्रेप्स y लिया तो y आ गया, और ये किसके इक्वल है, 160 रुपीज लगे इनको लेने में। नेक्स्ट 4 किलो एप्पल, 4 इंटू एक्स, 2 किलो ग्रेप्स, 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 300। तो ये 1 और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये हमने अलजेब्रिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, जब मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ x को, तो y की वैल्यू देखो सीधा सीधा 160 आ रही है। y 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 150 आया। अब मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट करती तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। आप वो भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 50 ले लिया है क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 50 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू भी 50 आ रही है। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x की वैल्यू y की वैल्यू आप जब 0 पुट करोगे 4x प्लस
2 इंटू 0 इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300/4, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू 75। मतलब हमारे पास एक ये कंडीशन भी आती है 75, y की वैल्यू 0। तो आप ये वाला ग्राफ भी पुट कर सकते हो, हम ये पॉइंट भी पुट करके देख लेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट पुट करते हैं। अब हम ग्राफ में इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 एक्सिस लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस, राइट। ये 0 पॉइंट है। अब हमने देखना है कि हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी कर रही हैं। x की वैल्यू चेक करो, 0, 80, 0, 50, 75, तो 0 से 80 के बीच। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू उसी तरह से हम डिविजन्स ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। 80 तक वेरी कर रही है हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू 160, 0, 150, 50, 0, मतलब 0 से 160 के बीच बीच में। तो यहाँ पर हम डिविजन्स ले लेते हैं 20, 20 के हिसाब से, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160, इस तरह से। अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 पर 160, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 160, तो ये वाला पॉइंट 0, 160। सेकेंड देखते हैं, 80 पर 0, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, 80, 0, तो पहली लाइन हमारी ये बन गई। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160, राइट। आप सेकेंड ड्रॉ करेंगे, उसके लिए x की वैल्यू 0, 150, मतलब x 0 पर 150 है, तो 140 और 160 के बीच में होगा, यहाँ होगा कहीं, 0, 150, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड इज 50 पर 50, ओके, 50 पर 50 ही, 40 और 60 के बीच में 50 होगा, तो ये देखो 50 के नीचे ही 50 आना चाहिए, ये रहा, ये 50, ये 50, दिस पॉइंट 50, 50। देन 75 पे 0, x की वैल्यू 75, 70 और 80 के बीच में होगा, यहाँ 75 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पर हो गया 75, 0। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स लिए हमने इसमें, तो ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो इस तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। आई होप ग्राफ्स के साथ आपको बच्चों अच्छे से समझ आया होगा। साथ साथ में वीडियो के खुद भी सॉल्व किया कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी सॉल्व करना आ जाएगा अच्छे से। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।